29 जनवरी सैटरडे, और दोपहर की, आफ्टरनून की 1:53 PM, आफ्टरनून 1:53 हो गई है दोपहर की। और 29 जनवरी शनिवार का दिन है, 29 जनवरी 2022। तो सबसे पहले हम डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, तो इसको पढ़े बिना आपको मेरा वीडियो नहीं देखना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी विनती है, ये मेरी कंपल्सन भी है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। तो अब आ जाइए, कल जैसा मैंने रात को वीडियो बनाया था 11 बजे, और आपसे वादा किया था कि मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ और क्या हो सकता है, और क्या क्या कैसे डाटा मैंने समझाया था, नेट लॉन्ग कैसे निकलते हैं, क्या सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो की कीमत आप लोग कभी लगा नहीं सकोगे। ये जो वीडियो है इसकी कीमत आप लोग कभी नहीं लगा सकोगे, पैसों से इसकी कीमत नहीं होगी। लेकिन एक ही गुजारिश है, एक ही विनती है कि विदाउट सिंगल सेकंड का स्किप किए हुए बिना इस वीडियो को देखिएगा, तब आपकी नॉलेज में 100 गुना इजाफा होगा। जो बहुत कुछ आपको नहीं मालूम था वो भी आज पता चलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूँ। ये तो वही है, करेक्ट। कहाँ गया? एक और होना चाहिए मेरा फोटो। यहाँ पे मैंने डाला था। चलिए मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ, फेसबुक में है वो। तो पहले फेसबुक ओपन करके बताता हूँ। एक एक करके थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन इसको आप बड़ा मत समझिएगा, क्योंकि आपकी कितनी नॉलेज बढ़ेगी आपको पता नहीं है। और लाइक्स को 2-3 हज़ार से कम मत दीजिएगा, वरना मंडे को आपको वीडियोस नहीं मिलने वाले। ये एक फ़ोटो है जो आपको बहुत सारे चैनल वाले लोग, यूट्यूबर्स भी आपको इसके नाम पे भी एक वीडियो बना के दिखाते हैं और इसकी दुकान भी चलाते हैं। तो मैं उनको कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हर आदमी कोई भी दुकान खोल सकता है, ठीक है। तो इसकी दुकान के भरोसे भी कई का पेट पलता है। तो मैं आज इसका थोड़ा निचोड़ आपको समझा देता हूँ। इसको पहले तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको नेट पोजीशन देखिए। यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप जाओगे तो लेफ्ट लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज, प्रो, ठीक है। क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज, प्रो। मैं सबके मतलब समझा देता हूँ पहले आपको नॉलेज के लिए। हालांकि इस टॉपिक पे मेरा एक वीडियो आज के 1.5-2 साल पहले का है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, लेकिन उसका टाइटल क्या था मुझे याद नहीं है। अगर मुझे याद आएगा तो मैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी लिंक भेज दूंगा। बहुत ज़बरदस्त, 2 साल पहले का होगा। मैंने उसमें सब कुछ बताया था इसके बारे में, ठीक है। 2 साल पहले का होगा। चलिए अब क्लाइंट्स, क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है? तुम और मैं। जैसे हमने आनंद राठी में अकाउंट खुला रखा है, हमने ट्रेड स्मार्ट में अकाउंट खुला रखा है, हमने जेरोदा में अकाउंट खुला रखा है, हमने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुला रखा है, हमने अपस्टॉक्स में अकाउंट खुला रखा है। तो हम लोग क्या हो जाएंगे? क्लाइंट। ये यानी क्लाइंट यानी कि मैं और आप। डीआईज मतलब जो फंड हाउसेज है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कौन हो गई? म्यूचुअल फंड हाउस, बड़े बड़े फंड हाउस इंडिया के, ये हो गए डीआईज। एफआईज कौन होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन वाले जो लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, एफआईज। अब प्रो कौन होता है? प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटरी ट्रेड्स, प्रोप्राइटरी ट्रेड्स। अब प्रोप्राइटरी ट्रेड्स
बहुत लोग को नहीं पता होता क्या होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे आपका आनंद राठी की ब्रोकिंग हाउस में अकाउंट है, तो ब्रोकर जो खुद के लिए ट्रेड मारता है, खुद के टर्मिनल के नाम से, उसको बोलते हैं प्रो ट्रेड्स। क्या बोलते हैं? प्रो ट्रेड्स। सपोज आपका अकाउंट ट्रेड स्मार्ट में है, तो ट्रेड स्मार्ट में आपका अकाउंट है, तो आप जब सौदा मारते हो तो आपके क्लाइंट के खाते में वो सौदा जाता है, क्लाइंट के खाते में। अगर आपने एसबीआई का शेयर बाई किया तो उसमें आपका क्लाइंट कोड आता है कि आपका क्लाइंट कोड है YGJP 222, तो उस नंबर पे आता है। लेकिन जब जिस ब्रोकिंग हाउस में आपका अकाउंट है, वो ब्रोकर जब ट्रेड मारता है खुद के लिए, क्योंकि उसको एनएससी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है, नेट उसके पास नेट कितने खड़े हैं, क्योंकि एनएससी उससे हर क्लाइंट की रिपोर्ट नहीं लेगी, हर क्लाइंट की रिपोर्ट उसको हैंडल करना है। तो उसके पास कितने लॉन्ग है, कितने शॉर्ट है, क्या शॉर्ट डिलीवरी है, क्या, तो वो उसका खुद का एक प्रो अकाउंट होता है ब्रोकर का, उसको बोलते हैं प्रो अकाउंट। ठीक है, तो आपको सबका मतलब समझ में आया। अब आ जाइए यहाँ पे हम और बड़ी बात करेंगे। यहाँ पे हम नेट पोजीशन पे सीधे आ जाते हैं। ये देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में नेट पोजीशन एफ की 2 दिन पहले 58,000 नेट लॉन्ग, सॉरी क्लाइंट की, नंबर 1 क्लाइंट है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, नंबर 1 क्लाइंट, नंबर 2 DIs, नंबर 3 FIs, नंबर 4 प्रो। तो अगर आप इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन देखोगे तो 2 दिन पहले क्लाइंट कितना लॉन्ग थे? 58,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या हो गया? अगर निफ्टी की लॉट कितने की है? 50 शेयर की लॉट है, तो आप एक लॉट को एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे। कभी आप 300 शेयर एक साथ लेते हो तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कभी आप 500 शेयर एक साथ लेते हो निफ्टी के, क्योंकि 50 के मल्टीपल्स में आप ले सकते हो। इन मल्टीपल्स ऑफ 50 यू कैन बाय निफ्टी। कोई एक साथ 300 शेयर लेता है निफ्टी का, यानी कि 6 लॉट, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट गिना जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे 58,000 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग लॉन्ग थे 2 दिन पहले। फिर एक दिन पहले इन्होंने 68,000, यानी कि यहाँ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए, और कल के दिन इन्होंने 20,000 कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा लिए, 80,750 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग में आ गए। कितने आ गए? 80,750 कॉन्ट्रैक्ट ये लोग नेट लॉन्ग में आ गए। यू कांट बिलीव दिस। मुझे कभी भी याद नहीं आता 80,000 देखा हुआ। मैंने पहले तो ये 58-60 भी नहीं दिखते थे, पहले तो आपको 50,000 के नीचे ही रहता था इनका नेट पोजीशन। ये इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन है। ये किसकी पोजीशन है? इंडेक्स फ्यूचर की, यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स की या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की, जो इंडेक्स के फ्यूचर्स है। ठीक है, अब आ जाते हैं DIs के पास क्या है। DIs के पास 2 दिन पहले 37,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में थे, माइनस नेट शॉर्ट में थे। ये नेट पोजीशन है, नेट पोजीशन, समझ में आया? टोटल बाई माइनस टोटल सेल इज इक्वल टू नेट पोजीशन। तो इनकी नेट पोजीशन कितनी है क्लाइंट की? 80,000 कॉन्ट्रैक्ट। DIs की नेट पोजीशन कितनी है? 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा। और FIs को देखिए, 2 दिन पहले इनके शॉर्ट कितने थे? 20,000 कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से देखिए, 2020 का जंप देखिए आप। 2 दिन पहले इनके पास 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। फिर एक दिन पहले थर्सडे को इनके पास 43,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। कितने शॉर्ट हो गए? 43, यानी कि 20,000 का जंप मारा यहाँ पे। और कल के दिन इन्होंने और 20,000 शॉर्ट कर दिए, यानी कि 63,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके। ये फोटो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, इसके नाम से बहुत लोग वीडियो भी बनाते हैं, उनका भी देख लीजिए करिए। रात को आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको देख के भी आप पोजीशन देख सकते हो। तो ये तो मुझे भी रोज़ शाम को मिलती है, मैं इतना इसको कोई तवज्जो भी नहीं देता हूँ, लेकिन आज आपको समझाने के लिए कभी कभार इसकी यूज़ होता है। मैं हमेशा इसका फ्राइडे को ही यूज़ लेता हूँ, बाकी दिन बेकार है, ये नॉनसेंस चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग को कई लोग ऑप्शन चेन के वीडियो बना बना के ऑप्शन चेन में ये है वो है, और उसी से मार्केट बता देते हैं। मार्केट जब तक आपको टेक्निकल्स नहीं आएगा, यू विल नेवर नो द मार्केट। ठीक है, उसके बाद ये सब जरूरी है, ये भी जरूरी पार्ट है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट इज टेक्निकल्स। उसके बाद एडिशनल ये सब आपको स्टडी करना पड़ता है, माइक्रोज एज वेल एज मैक्रोज। अब माइक्रोज क्या होता है? इंडिया के अंदर की जितनी भी खबरें हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी
कोई टैक्स में चेंज हुआ कुछ इंडिया में तो उसको माइक्रो बोलते हैं, और मैक्रो ग्लोबल, ग्लोबल न्यूज़। ठीक है, क्रूड बढ़ गया वो मैक्रो हो गया हमारे लिए। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पे नेट पोजीशन F5 की आ गई, और उसके बाद प्रो जिसके बारे में मैंने बताया ब्रोकिंग हाउस, समझ में आया? उनका जो टर्मिनल होता है उनकी ब्रोकिंग हाउस के नाम से होता है, वहाँ किसी क्लाइंट के नाम से नहीं होता। तो वो जब सौदा मारते हैं तो उनकी नेट पोजीशन 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में। इसी तरह इंडेक्स कॉल पे, कॉल में देखिए क्लाइंट 59,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे 2 दिन पहले, और आज की डेट में 1,13,000, यानी कि क्लाइंट पूरी तरह से बुलिश है। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर भी बाई कर रखा है 80,000 कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे इंडेक्स कॉल भी 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखे हैं। इसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट में 500 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और डी का तो एज इट इज 819, ये तो हेजिंग रहती है। डी की आप इतनी पोजीशन पे गौर मत करिए, क्योंकि हेज करते हैं, कैश में लेते हैं और F&O में हेज करते हैं, क्योंकि इनको म्यूचुअल फंड है ये लोग। ठीक है, अब आ जाइए F5 का। देखिए इनके पास 2 दिन पहले 1,15,000 कॉल थे कॉन्ट्रैक्ट के, 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स के थे इंडेक्स के, सीधा 50% पे आ गए डे बिफोर यस्टरडे 60,000 कॉन्ट्रैक्ट, और कल उसके भी 30% पे आ गए। कल कैसा डाउनफॉल आ रहा है देखिए, 1,14,60, 1,14 का आधा 60 हो गया, और 60 का 1/3 पे आ गए 22,000 पे। मतलब कितने बियरिश है F5 आप देखो। यहाँ इंडेक्स फ्यूचर भी 63,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखा है, और यहाँ कॉल भी सिर्फ 22,000 लॉन्ग कर लिया उन्होंने 1,14,000 से पोजीशन को। अब आ जाते हैं इंडेक्स पुट पे। इंडेक्स ये आपको कैसे बनता है ये भी मैं सिखा दूंगा अभी, लेकिन आपको ईजी हो जाता है उनका। कहीं ये बहुत बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में फ़ोटोज़ ऐसे ही फ्री में मिलते हैं, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए इंडेक्स पुट्स। इंडेक्स पुट्स में क्लाइंट जो थे 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे। मतलब एक शॉर्टिंग द पुट इज एज गुड एज बाइंग द कॉल्स, यानी कि आप समझ लो ये लोग 2,40,000 कॉल बाई में थे। जब पुट को शॉर्ट कर रहे हो इसका मतलब आप तेजी कर रहे हो, करेक्ट। फिर एक दिन पहले उनका 2,90,000 हो गया, और कल तो इन्होंने हद ही कर दी, 3,37,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए पुट के। पुट शॉर्ट का मतलब पुट शॉर्ट इज एज गुड एज बाइंग कॉल्स, यानी कि इनकी कॉल की पोजीशन कितनी होगी, 3,37,000 प्लस 1,13,000, लगभग 5 लाख के आसपास पहुंच गए, 4.5 लाख। 4.5 लाख कॉल लॉन्ग है किसके पास, क्लाइंट के पास। इसको मैं एज गुड एज बाइंग कॉल्स मानता हूं। ठीक है, अब आ जाइए पुट लॉन्ग किसके पास है। पुट लॉन्ग DIs के पास तो रहते ही है, ये हेजिंग वाला इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, 64-29 ये हेज करते रहते हैं, ये इसमें ट्रेडिंग के लिए नहीं करते, हेज के लिए करते हैं। जैसे इनके पास कैश में पोजीशन बढ़ती है इधर हेज करते हैं। अब आ जाइए, फिर भी इनकी भी पुट में लॉन्ग है 46,000 कॉन्ट्रैक्ट, खाली क्लाइंट जो है वो शॉर्ट है पुट में। अब आ जाइए F5 को देखिए, 2,68,000 कॉन्ट्रैक्ट थे डे बिफोर यस्टरडे, 2,37,000, और कल कोई चेंज नहीं किया इन्होंने। तो पुट में इन्होंने एक दिन पहले घटाया था 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, और कल कुछ भी चेंज नहीं किया, 150 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए ही है। ठीक है, तो अब अगर पुट की पोजीशन देखें तो 2,37,000 कॉन्ट्रैक्ट F5 लॉन्ग में है, जबकि क्लाइंट 3 लाख से, यानी कि F5 पूरी तरह से बियरिश है। कॉल इनके पास सिर्फ 22,000 है, और पुट इनके पास 2,37,000 है। ठीक है, और फ्यूचर में भी, इंडेक्स फ्यूचर में भी ये लोग 63,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके बैठे। अब आ जाते हैं स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट के पास 13,90,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 13,90,000 2 दिन पहले। आज इनके एक दिन पहले 14,22,000 हुआ, आज 14,12,000 हो गए। ठीक है, DIs तो ये बरसों से चले आ रहे हैं ऐसा ही 15 लाख 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ये हेजिंग है, इसको कोई मतलब नहीं। अब आ जाते हैं F5 पे। F5 के पास इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर 47,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, उसके बाद एक दिन पहले 10,000 हो गए, यहाँ से 37,000 बेच डाला था, लेकिन कल इन्होंने फिर से 15,000 बढ़ा लिया।
कल इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में खाली बाइंग की है। किसने? एफआईज ने। तो ये आपको समझ में आया। इसको देखते हुए कोई भी बोल सकता है कि मार्केट बुरी तरह गिरेगा, क्योंकि खाली अकेला क्लाइंट लॉन्ग है और कोई भी लॉन्ग नहीं है। क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल में भी लॉन्ग है, और इंडेक्स पुट को भी शॉर्ट किया, यानी कि कॉल ही लॉन्ग है। ठीक है। और स्टॉक फ्यूचर में तो भर भर के 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। इसको देख के तो आपको लगेगा मार्केट 13,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, क्योंकि अकेला क्लाइंट यानी कि हम लोग रिटेलर्स, क्लाइंट इज रिटेलर्स, और रिटेलर्स के पास इतना पैसा कहाँ से आया भाई साहब? इसका जवाब भी मैं पहले दे देता हूँ। इसका जवाब ये है दोस्तों, नंबर, ये इकोनॉमिक टाइम्स है मोस्ट प्रिफर्ड न्यूज़ के लिए। इकोनॉमिक टाइम्स, मैं जब क्लास 8 में पढ़ता था तब से मेरे घर में इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर आता था, क्लास 8 या 9 में पढ़ता था। ये सब बातें हो गई 30 साल पहले की। उस समय एक ही ये पेपर था जिसमें हमको बॉम्बे की, कलकत्ता की, दिल्ली की सबकी रेट देखने मिलती थी। उस समय कंप्यूटर ही नहीं हुआ करते थे। ठीक है। तब मुझे रेट देखने के लिए ये न्यूज़पेपर खरीदना पड़ता था, फ्लाइट से आता था। ठीक है। तो चलिए, ये आज भी वही इकोनॉमिक टाइम्स है। इसमें ये क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ, अरे यार, नंबर ऑफ डीमेट, ये कब की रिपोर्ट है? दिसंबर 14, 2021, यानी कि 1 महीना पहले की रिपोर्ट है। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट होल्डर्स मोर देन डबल इन 3 years, ग्रोथ इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉल्स। ये क्या लिख रहा है? क्योंकि कोरोना आया था तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट जो है क्लाइंट के कितने खुल गए? 2018-19 में ये 3.6 करोड़ हुआ करते थे। कितने होते थे? 3 करोड़ 60 लाख अकाउंट थे डीमेट के 2020 के, कोरोना के पहले। 2020 का जो कोरोना आया मार्च में, उसके पहले डीमेट अकाउंट इंडिया में कितने थे पब्लिक के? 3 करोड़ 60 लाख। लेकिन नवंबर 2021 तक कितने हो गए? 7 करोड़ 40 लाख, 7 डबल। मतलब जितने आज तक, एनएसई कब स्टेब्लिश हुआ आपको मालूम है? एनएसई खुला था 1996 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, पहले खाली एक ही स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद 1996 में एनएसई आया था। 1990 या 96 में आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आया था। तब से लेके अब तक 2018 तक, 2020 के मार्च के पहले सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख डीमेट अकाउंट थे इंडिया में, इतने सालों में। मतलब पिछले 25 साल में मार्केट में सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख डीमेट अकाउंट खुले थे, और पिछले 2 साल में मार्केट में उतने ही डीमेट अकाउंट नए खुल गए। यानी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 2 सालों में 3 करोड़ 60 लाख अकाउंट फ्रेश खुलना। ठीक है। 3 करोड़ 80 लाख, क्योंकि ये 7.4 तभी पहुंचेगा जब 3 करोड़ है। तो इसका मतलब कितने लोग नए स्टॉक मार्केट से जुड़े? जितने 25 साल में जुड़े थे उतने 2 साल में जुड़ गए। कितने? जितने पिछले 25-27 साल में जुड़े थे स्टॉक मार्केट से लोग, उतने ही नए रिटेलर्स 2 साल में जुड़ गए। समझ में आया आपको? तो इनका जो मनी पावर है, अब वो सबका बाप हो रखा है। वो एफआईज डीआईज किसी को नहीं धर रहा है। समझ में आया? वरना जिस हिसाब की सेलिंग एफआईज कर रहा है, 5,000 करोड़ की कल भी किया, इसके पहले 6,000 करोड़ की किया, उसके पहले 7,000, यानी कि 3 दिन में 7, 6, 13, 5, 18, 19,000 करोड़ 3 दिन में सेल कर दिया। उसके बाद भी तीनों दिन निफ्टी 17,100 के नीचे नहीं क्लोज कर पाए। समझ में आया आपको? तो क्लाइंट का मनी पावर क्यों है? क्योंकि यहाँ डीमेट अकाउंट जो 25 साल में खुला करते थे, टोटल 96 से अगर हम 2020 तक गिने तो 26 साल हो गया। ठीक है। 25 साल में जितने डीमेट अकाउंट खुले नहीं। और डीमेट तो 96 में नहीं आया था। डीमेट का सिस्टम आया था मेरे ख्याल में 2003 या 4 में आया था डीमेट का। ठीक है। उसके पहले नॉर्मल फिजिकल डिलीवरी होती थी। फिजिकल मतलब शेयर सर्टिफिकेट के साथ आप ट्रांसफर डीड लगा के दिया करते थे। मैं तब से मार्केट में हूँ, इसीलिए मुझे पता है। ठीक है। तब बैक डिलीवरीज भी होती थी, साइन आपका मिसमैच हुआ ट्रांसफर डीड में, कई चीज़ें होती। चलिए, अब ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया मैं क्यों इतना दावे से बोल रहा हूँ कि क्लाइंट कुछ अलग ही है। अब ये भी आपको समझ में आ गया। अब ये निकालते कैसे हैं? ये आपको एनएसई में कहाँ देखने मिलेगा ये चीज़? नेट फिगर।
और इसको आप रोज़ नोट कर लोगे तो आप 2 दिन का ये ऐसे रिकॉर्ड आप भी बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो वो भी दिखाता हूँ। आप जाओगे एनएससी की वेबसाइट पे, एनएससी इंडिया, ठीक है, इसकी वेबसाइट पे आप गए। हालांकि मेरा वीडियो है, इसका डिटेल्ड वीडियो है, 2 साल हो गया उस वीडियो को, मुझे ढूंढने का टाइम नहीं है। अब यहाँ पे आपको मार्केट डाटा में जाना है। ठीक है, डेली मार्केट रिपोर्ट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट मार्केट डाटा में डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, ये रोज शाम रात को 8 बजे क्लिक कर लेना, लगभग 8 बजे आ जाती है रिपोर्ट। अब इसमें क्या होगा आपको, इसमें जो 28 तारीख की रिपोर्ट्स है सब आ गई। क्या क्या चीज़ की, भाव कॉपी, हेयर कट, मार्केट एक्टिविटीज सब आ गया इसमें। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी, ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स, वॉलेटिलिटी सब आ गया। तो पार्टिसिपेंट वाइज कहाँ देखते थे मैं, इसमें ही है ना, सॉरी, इसमें आपको डेरिवेटिव्स में जाना पड़ेगा। सॉरी, मैं कैपिटल मार्केट खोल दिया भूल से, यहाँ पे डेरिवेटिव्स खोलना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स की रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग फ्यूचर मार्केट की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट मतलब कैश मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिखेगी 28 तारीख की। यहाँ पे आप देखिए पार्टिसिपेंट वाइज लिखा हुआ रहेगा, ये रहा F&O पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ये क्या लिखा हुआ। इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे क्लिक करके, तो ये कल की रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं। अब आपको मैं दिखाता हूँ वो 83,000 या 80,000 कैसे आया, सिखा देता हूँ। एक्सेल शीट में खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कल का, यहाँ पे ऊपर दिखेगा कल की 28 जनवरी की रिपोर्ट है ये। कहाँ से डाउनलोड किया मैंने, एनएससी की वेबसाइट से। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लाइंट का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन कितना है और इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन कितना है। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट पोजीशन, आप यहाँ पे इज इक्वल टू दबा दीजिए, और दिस माइनस दिस, तो नेट पोजीशन आ गई कि नहीं, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग में आ गया कि नहीं। उसी तरह से आप एफ का लिखोगे, तो यहाँ पे एफ का, हम डी का नहीं देख रहे, एफ का 40,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है और 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। दिस माइनस दिस, इनके कितना आ गया, 63,000 नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गया। वही उस रिपोर्ट में दिखा आपको, वही का वही चीज़ दिखा कि नहीं, जो मैंने अभी इसके पहले एक्सेल दिखाया था आपको। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हो कि रोज, तो इसको आज नोट कर लो कि आज ये था, फिर 29 तारीख को ये हुआ, फिर 30 को ये हुआ, तो वो वैसी वाली एक्सेल भी आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन वो रेडीमेड आपको मिल जाती है, तो आपको मेहनत नहीं करनी। ये निकला कैसे समझ में आया, वैसे ही आप स्टॉक फ्यूचर, ये इंडेक्स फ्यूचर का लॉन्ग और इंडेक्स फ्यूचर का शॉर्ट दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, स्टॉक फ्यूचर में कितने शॉर्ट है कितने लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, कौन, क्लाइंट, एफ आई, तो उसका भी आप निकाल सकते हो। तो क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर में कितने लॉन्ग है, कैसे निकालेंगे, नेट लॉन्ग इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, नेट लॉन्ग आ गया 14,12,000 कॉन्ट्रैक्ट, आपको उसी उसी में मैं बता रहा था। क्लियर है, वो फोटो में भी मैंने वही दिखाया था, जो फोटो आपको फेसबुक की दिखाई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, जो मैंने बात बोली थी कि आपको नेट लॉन्ग कितना है, नेट लॉन्ग, नेट लॉन्ग कैसे निकालेंगे, नेट लॉन्ग परसेंटेज कैसे निकलता है वो आपको सिखा देता हूँ। कैसे निकलेगा नेट लॉन्ग परसेंटेज,
चलिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। सपोज हमको क्लाइंट का नेट लॉन्ग निकालना है, नेट लॉन्ग परसेंटेज। नेट लॉन्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इजिकल टू दबाओगे और पहले जो लॉन्ग है, इनके पास लॉन्ग कितने, 2,11,112 कॉन्ट्रैक्ट, पहले इसको ले लोगे, यहाँ पे फिर डिवाइड का साइन दोगे, फिर ब्रैकेट ऑन करोगे, फिर वापस से इसको सिलेक्ट करोगे, प्लस इसको भी सिलेक्ट करोगे, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। इस तरह से आप लिख लो तो आपको नेट लॉन्ग परसेंटेज निकल जाएगा। कितना निकला, क्लाइंट का कितना निकला, 61। क्लाइंट का कितना निकला दोस्तों, 61। ये नेट लॉन्ग परसेंटेज है, कितना, नेट लॉन्ग परसेंट, किसमें, इंडेक्स फ्यूचर में। वैसे आप सब में निकाल सकते हो, स्टॉक फ्यूचर में, कॉल में, सब में निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको इंडेक्स फ्यूचर का बता रहा हूँ। ये क्लाइंट का निकाला हम। अब डीआईज का भी निकाल लेते हैं, हालांकि इसकी कोई दरकार नहीं है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो डीआईज में भी वापस हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इजिकल टू दिस जो लॉन्ग है, फिर डिवाइड का साइन, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर वापस से इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस शॉर्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे, इंटू 100 किस लिए, ताकि परसेंटेज में निकल जाए। तो ये डीआईएस का नेट लॉन्ग कितना है, 22%, 23%, ठीक है। लेकिन हमको डीआईएस से कोई लेना देना नहीं, ये लोग का हेजिंग रहता है। अब आ जाइए, मेन प्लेयर कौन है, तीन ही है, एफआईज, क्लाइंट और प्रो। तो अब एफआईज का निकालते हैं नेट लॉन्ग। कल 33% पे आ गए थे तो इतना बुरी तरह से मार्केट खींचना पड़ा, ठीक है। तो आज देखिएगा आप कितने पे आ गए, इजिकल टू इसको सिलेक्ट किया, एफआईज के नेट लॉन्ग को, डिवाइड का साइन लगाया और फिर से इसको सिलेक्ट किया, प्लस का साइन दिया, इसको भी प्लस किया, इंटू का 100 का, ठीक है। 27-28% पर नेट लॉन्ग आ गए इनके। और जबकि हमारी रिसर्च क्या बोलती है, जब जब ये 50% से नीचे आ जाते हैं नेट लॉन्ग में, ये लोग अपनी सेलिंग रोक देते हैं। 40 के नीचे तो डेफिनेटली रोक देते। तो कल क्या था, कल इनका नेट लॉन्ग 33% पे था, ठीक है। तो मार्केट 300 पॉइंट खींच डाला इनके 5,000 करोड़ बेचने के बावजूद कैश में। आज तो इनका नेट लॉन्ग कितना आ गया, 28%। मुझे तो लगता है कल मंडे को 500 पॉइंट भी खींच दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 500 पॉइंट्स निफ्टी। तो ये आपको समझ में कैसे नेट लॉन्ग निकलता है। इसी तरह से आप स्टॉक फ्यूचर का भी नेट लॉन्ग परसेंटेज निकाल सकते हो। ये हमने इंडेक्स फ्यूचर का निकाला, किसका निकाला, इंडेक्स फ्यूचर का। अब अगर हम स्टॉक फ्यूचर का निकालते हैं, ये स्टॉक फ्यूचर का लॉन्ग है, ये स्टॉक फ्यूचर का शॉर्ट है, तो स्टॉक फ्यूचर का भी आप निकाल सकते हो। एक का निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इजिकल टू क्लाइंट का कितना लॉन्ग है, डिवाइड का साइन, ब्रैकेट ऑन, फिर से ये ऐड और इसको ऐड करिए शॉर्ट में, इंटू 100 कर दीजिए, आ गया। 90% फ्यूचर्स में ये लोग अकेले लॉन्ग है, 90% लॉन्ग है इनकी शॉर्ट के मुकाबले, क्योंकि इनके पास शॉर्ट कितना है, सिर्फ 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट, और लॉन्ग कितना, 15,81,000। मतलब इतना माल भर रखे हैं स्टॉक फ्यूचर में, मतलब ये लोग लगता है पूरी दुकान सजा के बैठे हैं। इस हिसाब से तो अगर अगर एफआईज में जोर है तो इनको तो मार्केट को 12,000 लेके आ जाना चाहिए। कितना लेके आ जाना चाहिए, 12,000। अब हम एफआईज को ही देख लेते हैं, डीआईएस से कोई मतलब नहीं है। एफआईज का भी देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर में कितना लॉन्ग है, ये रहा, दिस डिवाइडेड बाय अगेन दिस प्लस दिस, ठीक है।
इंटू 100। इनके पास नेट लॉन्ग कितना है? 50%। ठीक है, क्योंकि इनके पास लॉन्ग कितने हैं? 9,23,000 और शॉर्ट कितने हैं? 8,97,000। करेक्ट। इनके पास नेट लॉन्ग 50% है। नहीं, कहीं गलत हुआ है क्या? D5 प्लस E5 इंटू 100, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 9, 8, 17 लाख का ये 50% ही होता है ना, 9 लाख। करेक्ट है, मोर देन 50%। इनका दोनों का टोटल और इसका परसेंटेज। करेक्ट। तो ये आपको समझ में आया कैसे निकालते हैं? ये भी आप सीख गए आज नई चीज़। अब आ जाते हैं, ये आपको सिखाने के लिए मैंने किया। यहाँ पे ऑलरेडी मैं निकाल के रखा हुआ था, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने निकाल रखा था इंडेक्स नेट लॉन्ग। 28% पे आ गया FIs। तो कल मैं निफ्टी का एटलीस्ट निफ्टी एटलीस्ट विल राइज 300 पॉइंट्स ऑन मंडे। इट में राइज 500 ऑल्सो। ठीक है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। जबकि यहाँ डाटा को देख के कोई भी बोलेगा कि ये तो डाटा नंगा करने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा क्लाइंट ही लॉन्ग है और कोई नहीं है। लेकिन क्लाइंट का पावर मैंने आपको समझा दिया। अब एक और बड़ा पावर समझाता हूँ, इसको तो ख़त्म करते हैं। एक और बड़ा पावर आ जाइए। बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं करता हूँ। ये भी दिखाता हूँ। प्रमोद जैन एक बहुत बड़ा रिसर्चर है। जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन समझ जाओगे कि मैं ऐसे ऐसे ही आपको IT की फॉल नहीं बता देता, ऐसे ही 18,000 अपना दाव नहीं खेल लेता। ठीक है, अब आ जाइए, ये मैंने सब कुछ निकाल रखा है। कल की डेट तक, टिल डेट जनवरी 2022 टिल डेट FIs ने नेट सेलिंग कितनी की है? 37,000 कॉन्ट्रैक्ट। कितनी की है? 37,721 करोड़ का, 37,721 करोड़ नेट सेलिंग किया FIs ने कैश मार्केट में कल तक, जनवरी में। एक दिन और बाकी है जनवरी का, क्योंकि मंडे का दिन भी जनवरी में काउंट होगा, मंडे का दिन कैश मार्केट के लिए। जबकि इसके अगेंस्ट में जनवरी में FIs ने कितना माल खरीदा? सिर्फ 18,000 करोड़ का। DIs ने, ये DIs हो गया, DIs ने सिर्फ 18,000 करोड़ का अब तक खरीदा है। बाकी के 19,000 कॉन्ट्रैक्ट कौन, 19,000 करोड़ किसने खरीदा? हम जैसे छोटे मोटे रिटेल क्लाइंट ने। और मार्केट फिर भी इतना गिरा ही नहीं, क्योंकि दिसंबर से अभी भी मार्केट ऊपर है। दिसंबर का जो मार्केट था, दिसंबर का क्लोजिंग क्या आया था? चलिए दिसंबर की क्लोजिंग निकाल लेते हैं हम। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्लाइंट का पावर क्या है। तो हम यहाँ पे मंथली चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, दिसंबर की क्लोजिंग आपको दिख जाएगी। दिसंबर में मार्केट कहाँ क्लोज हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो दिसंबर की मंथली क्लोजिंग कहाँ पे थी? 17,354। ये दिसंबर की मंथली क्लोजिंग थी। ठीक है, लेकिन दिसंबर में लो भी बनाया था 16,410 का। तो हम दिसंबर की क्लोजिंग के आसपास आज भी है 17,350, और आज हम 17,100 पे हैं। करेक्ट, 17,350 कहाँ की क्लोजिंग थी? दिसंबर की। और नवंबर की क्लोजिंग क्या थी? 16,980। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। नवंबर की क्लोजिंग कितनी थी? 16,980। दिसंबर की 17,350। और अभी तक जनवरी की क्लोजिंग कितनी आ रही है? 17,100। एक दिन बाकी है हालांकि रियल क्लोजिंग के लिए। अब आ जाइए वापस से उस चार्ट पे। नवंबर में FIs ने कितना सेल किया भाई साहब? 40,000 करोड़। उसको काउंटर कितना किया DIs ने? 30,000 करोड़। यानी कि यहाँ पे भी 9,000 करोड़ किसने संभाला? क्लाइंट ने। दिसंबर में FIs ने कितना सेल किया? 35,000 करोड़। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में कितना सेल किया?
35,000 करोड़। और यहाँ पे भी डीआईएस ने 31,000 करोड़ का सपोर्ट किया, लेकिन 4,000 करोड़ फिर भी हमने खरीदे, हमने यानी कि हम जैसे क्लाइंट ने। और जनवरी में तो हद हो गई, एफआईज ने सेल किया 37,000 करोड़, डीआईएस ने सिर्फ 18,000 का ही सपोर्ट किया। यानी कि पूरा का पूरा जितना डीआईएस ने बाई किया उतना ही क्लाइंट ने भी बाई किया, तब जाके फिगर मैच हुआ। और आप देखो नवंबर की सेलिंग इतनी बड़ी आ चुकी थी, तो नवंबर में इंडेक्स क्या था, नवंबर में निफ्टी क्या था, नवंबर में निफ्टी की क्लोजिंग थी 16,983। 16,983 नवंबर में निफ्टी की क्लोजिंग थी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा। जब निफ्टी नवंबर के एंड पे 16,980 पे था, और एफआईज की ये सेलिंग सबसे बड़ी, इस साल की सबसे बड़ी सेलिंग अभी तक एफआईज ने नवंबर में की है। इस साल की, ये पूरा इस साल का है, जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022। इस पूरे साल में आपको माइनस के फिगर में सबसे बड़ा फिगर कौन सा है, ये वाला। हो सकता है जनवरी वाला बन जाए, अगर सोमवार को भी ये लोग 5,000 करोड़ का सेल कर दे तो ये 42,000 हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन पिछले 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 कैलेंडर ईयर में, क्योंकि अब तो नया कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो पिछले कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा सेलिंग कौन से महीने में हुई थी, नवंबर महीने में। तो नवंबर में निफ्टी कहाँ पे था, 16,983। उसके बाद इन्होंने और 72,000 करोड़ और सेल कर दिया, उसके बावजूद निफ्टी उस नवंबर की क्लोजिंग से 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मैं आपको क्या पॉइंट समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉइंट समझा रहा हूँ। नवंबर में इनकी पिछले साल की हाईएस्ट सेलिंग थी, पिछले कैलेंडर ईयर की, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी टू दिसंबर। पिछले कैलेंडर ईयर की इनकी 40,000 करोड़ की सेलिंग थी नवंबर में, और उस समय निफ्टी की क्लोजिंग नवंबर में 16,980 थी, ठीक है। उसके बाद दिसंबर और जनवरी मिला के इन्होंने और 72,000 करोड़ का सेलिंग कर दिया, लेकिन निफ्टी जो है वो 16,983 की जगह आज कहाँ पे खड़ा है, 17,100, यानी कि 150 पॉइंट ऊपर ही है नवंबर की क्लोज से। जबकि उसके बाद 72,000 करोड़ और सेल कर दिए इन्होंने, और मंडे को हो सकता है 5,000 और सेल कर दे तो 80,000 करोड़ ही हो जाएंगे। अब आज इस साल में, मतलब मैं जनवरी लेके बोल रहा हूँ, पिछले जनवरी से इस जनवरी तक इन्होंने कितना सेल किया अभी तक एफआईज ने, 1,29,000 करोड़ का सेल कर दिया। कितना सेल कर दिया, 1,29,000 करोड़ की नेट सेलिंग हुई है कैश मार्केट में। उसके अगेंस्ट में डीआईज ने कितना सपोर्ट किया, 1,13,000 करोड़ का। यानी कि अभी भी ये 16,000 करोड़ रुपया किसके आए, पब्लिक के आए। उसमें से 18,000 करोड़ तो इसी महीने आ गए, समझ में आया। अब आ जाते पिछले साल पे जाते हैं, 2020 में। 2020 में जुलाई से दिसंबर तक एफआईज ने 1,34,000 करोड़ का बाइंग किया था। तो ये फिगर यहाँ पे मैच हो गया कि नहीं, इतना बाइंग थी जुलाई टू दिसंबर, इतनी सेलिंग हो चुकी है, करेक्ट। इनकी इतनी सेलिंग थी, इतनी बाइंग हो चुकी है, करेक्ट। डीआई सेलिंग में थे जुलाई टू दिसंबर 2020, ध्यान दीजिएगा कि डीआई। अब आ जाते जो कोरोना का महीना था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, मार्च 2020, जनवरी से जून में एफआईज ने 70,000 करोड़ की सेलिंग की दिखा ली, लेकिन डीआईज ने कितना सपोर्ट किया था, 88,000 करोड़ का। मतलब जितना एफआईज ने बेचा था जनवरी से जून में, उससे ज़्यादा डीआईज ने बाई किया था। फिर भी निफ्टी 3,900 पॉइंट गिरा था। क्यों, तब तक इतने डीमेट अकाउंट नहीं थे भाई। मार्च के बाद डीमेट अकाउंट खुलना चालू हुए, तो मार्च में निफ्टी कितना गिरा, चलिए देखते हैं मार्च में निफ्टी कितना गिरा। 2020 के मार्च में ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई लो देख लीजिए। इस कैंडल का हाई है 11,433, ये मार्च की कैंडल है, मार्च 2020 की, माइनस 7,511, 3,922 पॉइंट्स। $3,922 पॉइंट्स मार्च में फॉल आई थी टॉप से। ये रहा मार्च का कैंडल। और उस महीने में सेलिंग और बाइंग कितनी हुई थी, उस महीने में नेट सेलिंग तो एफआईज की कितनी हुई,
65,000 इन्होंने बेचा तो 55,000 इन्होंने भी तो डाला। तो सिर्फ 10,000 करोड़ की सेलिंग में निफ्टी को कितना गिरा दिया उन्होंने? निफ्टी को कितना गिरा दिया? 3,922 पॉइंट, 10,000 करोड़ की नेट सेलिंग में। समझ में आया आपको? अब आ जाते हैं वापस से हमारे करंट पोजीशन पे। करंट पोजीशन में पिछले 4 महीने अगर हम जोड़ें तो 40, 75, 1,00,000, पिछले 4 महीने का टोटल ही मार देता हूँ, यहाँ पे मार दे 25,572, 39,901, 35,493, 37,722, 1,39,000 करोड़ का सेलिंग हो चुका है पिछले 4 महीने में। 1,39,000 करोड़ का सेलिंग हो चुका है। और मार्केट जो नवंबर की क्लोजिंग थी उससे भी ऊपर है। दिस इज द पावर ऑफ रिटेलर्स। होप यू आर क्लियर नाउ। अब आ जाते हैं एक और बड़ा पॉइंट। 2020 की जनवरी से लेके आज तक नेट कितनी बाइंग सेलिंग हुई है, ये मैंने पूरा 2 साल का फिगर निकाल दिया। जनवरी 2020, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जनवरी 2020 टू जनवरी 2022। तो जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक एफआईज ने मार्केट से 64,000 करोड़ निकाले हैं कैश, और डीआईज ने 77,000 करोड़ मार्केट को दिए 2 सालों में। तो डीआईज का कंट्रीब्यूशन देने में था, नेट में बीच में यहाँ ये लोग सेल भी किए थे, लेकिन टोटल अगर हम 2 साल का फिगर निकाल लें जनवरी 2020 से लेके आज तक का, तो मार्केट को नेट में सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए आए हैं मार्केट को नेट में। और निफ्टी 7,500 से 13,000 करोड़ का नेट बाइंग हुआ है टोटल में 2 सालों में। इतने निकले, इतने घुसे। इन 13,000 करोड़ में 7,511 का निफ्टी था 24 मार्च को, और आज 17,000 करोड़, 17,000 के ऊपर है। बहुत कुछ समझने को। अब आ जाइए बजट की बात करते हैं। ये सब भी हो गया। अब बजट में क्या होता है, चलिए इसको भी मैं, बजट में क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट में क्या होता है। तो बजट, हमारी कंट्री का जो बजट है, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है नियरली 25 लाख करोड़। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, नियरली 25 लाख करोड़। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन होता है। रेवेन्यू कलेक्शन कितना होता है? नियरली 25 लाख करोड़। बजट का सिस्टम समझाता हूं आपको। और गवर्नमेंट का स्पेंडिंग्स कितना होता है? नियरली 40 लाख करोड़। यानी कि फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाता है? फिजिकल डेफिसिट आपको समझ में आता है? वित्तीय घाटा। हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्तीय घाटा। वित्तीय मतलब फाइनेंशियल। फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाता है? लगभग 15 लाख करोड़ का एक साल में घाटा होता है गवर्नमेंट को। कितना होता है? क्योंकि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो 25 लाख करोड़ के आसपास आती है, ये कम बेसी होती रहती है, ठीक है। हम
अभी करंट की बात करें, इसके पहले तो 19 लाख करोड़ भी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये एक फिगर है, फिजिकल डेफिसिट हमारा लगभग 15 लाख करोड़ होगा। इस साल क्या हुआ, इस साल गवर्नमेंट को एक फायदा क्या मिला कि क्रूड के दाम मैक्सिमम टाइम 2021 में मंदे ही थे। पिछले 2-3 महीने को छोड़ दें तो क्रूड हमेशा $50 के नीचे ही था, $50-60 के नीचे ही था, ठीक है। और गवर्नमेंट ने हमेशा पेट्रोल के रेट्स ₹100 के ऊपर ही रखे। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ इस साल में। ये ड्रीम ईयर बोल सकते हो इस साल को आप गवर्नमेंट के लिए। वहाँ गवर्नमेंट को एडिशनल 5 लाख करोड़ की रेवेन्यू मिली है। तो यहाँ फिजिकल डेफिसिट थोड़ा और घट गया अगर रेवेन्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है, फॉर्मूला इसका यही है, इज इक्वल टू गवर्नमेंट रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ठीक है, या एक्सपेंडिचर। तो ये फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला है। तो फिजिकल डेफिसिट में सुधार आ जाएगा अगर रेवेन्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 लाख करोड़ का एडिशनल बेनिफिट हुआ, क्योंकि क्रूड इस समय इस साल में 2021 में मैक्सिमम टाइम नीचे ही था, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट ने कभी भी घटाया नहीं। अब ये पिछले 2-3 महीने से उन्होंने ड्यूटीज़ घटाई है, लेकिन कलेक्शन तो अच्छा खासा हो गया। इसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन में भी है, पिछले 3-4 महीने से 1 लाख करोड़ के ऊपर का ही कलेक्शन आ रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो गई। तो इस साल मुझे नहीं लगता कि फिजिकल डेफिसिट बहुत खतरनाक गंदा आएगा, तो बजट भी अच्छा आ सकता है। दूसरा, हमारा अब जो क्रूड $90 के ऊपर आ गया है, ये हमारे लिए एक डेंजर बात है जो मुझे बताना जरूरी है। क्यों डेंजर है, क्योंकि क्रूड, ब्रेंट क्रूड, हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, हम लोग WTI इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग ब्रेंट क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। तो ब्रेंट क्रूड का भाव अभी $90 के ऊपर है। पर बैरल। तो इससे हमारा वित्तीय घाटा कितना बढ़ता है, काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि क्रूड में जब भी $10, हर $10 की तेजी से गवर्नमेंट को 13 लाख करोड़ का फर्क पड़ता है स्पेंडिंग्स में। हर $10 की बढ़त में क्रूड की गवर्नमेंट को लगभग 12 लाख करोड़ का फर्क पड़ता है स्पेंडिंग्स में। 12 लाख करोड़ का हर $10 की बढ़त पे। ये कैसे निकाला मैंने, ये जीडीपी जो है, इंडिया की जीडीपी जो है, टोटल इंडिया की जीडीपी है, लगभग जीडीपी इंडिया की जो है वो लगभग 260 लाख करोड़ की है। कितने की, तो जब जब क्रूड में 10% $10 की बढ़त आती है, तब तक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है इस जीडीपी का 0.4% बढ़ जाता है, इस जीडीपी का। तो 260 लाख इंटू 0.4 इंटू 0.4% निकाल लीजिए आप, लगभग 13 लाख, लगभग 260 का 0.4%, लगभग 11 लाख करोड़ का एडिशनल बर्डन आता है गवर्नमेंट पे एक्सपेंडिचर में। तो क्रूड का बढ़ना इसीलिए हमारे लिए खतरनाक होता है। आप लोग जो बोलते हैं ना क्रूड बढ़ गया, तो क्रूड बढ़ने से ये गवर्नमेंट को इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम लोग क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है इस साल गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन निकाले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारी ला दे और ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्टेशन खोल दे, चार्जिंग स्टेशन, तो क्रूड का इंपोर्ट थोड़ा कम भी हो जाएगा। क्योंकि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का फॉर्मूला सिखा देता हूँ। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन, जो हम लोग करते हैं कंजम्पशन, प्लस ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं, प्लस गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, प्लस गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो हमारा तो इंपोर्ट ही ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्रूड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम होता है। तो या तो हम एक्सपोर्ट को बढ़ा दें और इंपोर्ट कम करें, तो हमारा जीडीपी भी सुधर जाएगा। जीडीपी, अभी इंडिया की जीडीपी पिछले साल तक 232 लाख करोड़ की थी। कितनी थी, 232 लाख करोड़ की। इस
इस जीडीपी में आपका इसका भी रोल आता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू और स्पेंडिंग्स का भी। तो जीडीपी क्या होती है आज वो भी समझ में आ गया होगा आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। अब आ जाइए सेमिनार की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में मुझसे सीखना है तो ये मौका मत गंवाइए। तो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज, देखिए हमारा जो अगला वेबिनार स्टार्ट होगा वो 3 महीने के लिए होगा, अप्रैल से जून 2022। जो भी कोई स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी नया है तो मैं इसी तरह से सिखाता हूँ अपनी क्लास में भी, ताकि आपके पूरे भेजे में घुसे। तो वो भी ज्वाइन कर सकता है जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता है। फीस जो है वो 35,000 रहेगी, ठीक है, नॉन रिफंडेबल रहेगी। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्लियर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो कवर किए जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस, ठीक है। आपको करना क्या, आपको व्हाट्सअप करना है अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो इस व्हाट्सअप नंबर पे। तो आपको फिर फीस की डिटेल मिल जाएगी और आप अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी, आप जमा करोगे। क्लास जो होगी सारी की सारी जूम ऐप पे होगी। जूम ऐप पे कुछ लोग पूछते हैं सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं, तो क्या मैं आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स भी जो क्लास की है वो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाली जाएगी, और आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अब 1 अप्रैल को ही डाल दिया जाएगा 30 जून तक। उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आज मैंने जो आरएसआई के बारे में सीखा, इसके बारे में मेरा ये क्वेश्चन है, तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन जो सिखाया जाता है उससे रिलेटेड, आप कल को पूछोगे सर कल निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और आप भूल से भी अपना आधार कार्ड पैन कार्ड मत भेजिएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा स्पेशल बोनस ऑफर क्या है, जो लोग 4 फरवरी तक ज्वाइन करते हैं उनको 5,000 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि उनको 30,000 ही देना पड़ेगा। प्लस हर एक आदमी जो इसको ज्वाइन करेगा उसको एक फ्री ऑप्शन की ग्रुप में मैं ऐड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ग्रुप स्टार्ट होगी 1 फरवरी से टेलीग्राम में, और 30 अप्रैल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड किया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसमें तभी आप ज्वाइन हो पाओगे जब आपने फीस पेड कर दी, ठीक है। तो जितना लेट आओगे आप उतना इस ग्रुप में भी आप लेट ज्वाइन होगे, और ये ग्रुप 30 अप्रैल तक ही चलेगी, बस उसके बाद नहीं चलेगी। ये कोई मेरा बिजनेस नहीं है, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है मेरे ऑप्शन कॉल से जो ये फीस आप मुझे दे रहे हो 30-35 हज़ार, वो पहले ही आपका जो वेबिनार स्टार्ट हो उसके पहले ही आप उतना पैसा कमा लो। इस तरह की मैं रिसर्च करके दूंगा वहाँ पे, रोज़ नहीं दूंगा वहाँ पे कॉल, हर 2 या 3 दिन में एक कॉल दूंगा, ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।